बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। और जी हाँ, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं के साथ एकदम फिट बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से हूँ। और जनाब अली, आज है शब मेराज। और ये बात तो सबको पता है, अगर बच्चे देख रहे हैं मेरी वीडियो उनको भी पता है, और अगर जिनको नहीं पता तो उनको पता होनी चाहिए ये बात कि शब मेराज की रात को क्या हुआ था। शब मेराज की रात जो है वो हम सब मुसलमानों के लिए कितनी मुकद्दस रात है। और इसमें जो है अल्लाह ताला की कितनी रहमतें हम पर नाजिल हुई थी इस रात के थ्रू। अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिराज पे बुलाया। अल्लाह ताला ने चीज़ें सब कुछ ये तख्लीक कायनात से भी पहले, और जब किसी भी और जानदार का, किसी भी और बेजान का, किसी का भी जब वजूद नहीं था, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हाना व तआला थे। और अल्लाह ताला का जो क़याम था ना वो था, अर्श तो था ही नहीं, अल्लाह का जो क़याम था ना वो पानी के ऊपर अल्लाह ताला ने अपना क़याम किया हुआ था। तब ये कुछ भी नहीं था, तब ये कोई दुनिया नहीं थी। उससे भी पहले अल्लाह पाक ने अपने प्यारे हबीब नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिख दिया गया था, वजूद हो गया था उनका। उनकी उनकी जो है कायनात से बनने से भी पहले जो है ना अल्लाह ताला ने उनको नबूवत, उन सब चीज़ों से पहले उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत दे दी थी। ये बात तो तय है। जब हम कहते हैं ना कुछ में तकरार होती है, कुछ ख़तीब होते हैं, कुछ उलमा कराम होते हैं, उनमें तकरार होती है। कुछ कह रहे होते हैं कि जी उम्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिली। तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि हर उम्मती का एक मोहब्बत करने का जो अपने नबी से इजहार है ना वो डिफरेंट है। कुछ का बहुत ज़्यादा है, कुछ का थोड़ा है। कुछ जो है वो इस बात में तकरार करते हैं कि वो ज़्यादा दुरूद शरीफ इस तरह नहीं पढ़नी चाहिए, दुरूद पाक थोड़ी लॉन्ग होनी चाहिए, शॉर्ट होनी चाहिए। तो भाई हमारे प्यारे नबी से मोहब्बत करने का जो सबका अंदाज़ है ना वो अपनी अपनी जगह प्यारा है। और अल्लाह ताला का जो अंदाज़ है ना अपने प्यारे हबीब से मोहब्बत करने का, तो सुभान अल्लाह, उसकी तो आप ये मिसाल शब मेराज है कि किस तरह से अल्लाह ताला ने अपने प्यारे हबीब को, अपने प्यारे महबूब को अपनी बारगाह में बुलाया, दावत दी। और इस कदर बेहतरीन प्रोटोकॉल के साथ कि आप सोचें, शब मेराज का जब किस्सा जहन में आता है ना तो आप इमेजिन करने लग जाते हैं, आप सोचने लग जाते हैं कि यार मतलब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जो हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलाम हैं, हमारे प्यारे नबी हैं, अल्लाह पाक ने जब आपको शब मेराज पे बुलाया तो बैतुल मुक़द्दस में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने जिस तरह सीना मुबारक चाक करके आपको फिर उसके बाद इतर से धोया आपके क़ल्ब मुबारक को, और फिर वापस जो है ना आपके सीने मुबारक में पेवस्त किया, लगा दिया। और फिर उसके बाद से पहले आपको दूध का प्याला पेश किया। तो आप एक हाथ में दूध का प्याला था और एक में शराब थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध का प्याला नोश फरमाया, और फिर आपको लेके गए बुर्राक आई, और बुर्राक से फिर सफ़र शुरू हुआ। पहले आसमान, दूसरे आसमान, तीसरे आसमान, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इस तरह से होते होते 3, 4, 5, 7वें आसमान पर, जहाँ पर अल्लाह का जाहो जलाल है, अल्लाह का नूर है, अल्लाह का मुकाम है जिसको सिदरतुल मुंतहा कहते हैं। वहाँ पर पहुँच के हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, मेरी हद यहीं तक ही थी, मेरी जो है ना हदूद बस यहीं तक मुकर्रर है, मैं इससे आगे एक कदम भी रखूँगा तो मेरे पर जल जाएँगे, मैं जल के खाक हो सकता हूँ। तो
हम तो ये कहते हैं कि यार ये टेम्परेरी दुनिया जो मसनूई आरज़ी ज़िंदगी है हमारी, यही सब कुछ है। हमें तो इसी पे बड़ा घमंड होता है, अकड़ होती है। आज हम सेहत तंदुरुस्ती है हमारे पास तो हम अकड़ते हैं कि यार बस ठीक है, ये भी कर लेंगे, वो भी बना लेंगे, वो भी कर लेंगे, ये भी बना लें। तो अगर थोड़े से लम्हे के लिए, एक लम्हे के लिए अगर सोचे ना, तो यार ये दुनिया सब कुछ फ़ानी है, मतलब टेम्परेरी है। कल क्या होगा किसी को कुछ नहीं पता। आज मैं यहाँ बैठ के वीडियो बना रही हूँ, कल मैं यहाँ नहीं हूँ, तो कल इस दुनिया में ही ना हूँ, तो किसी को क्या पता। तो हमें अपने अमालों को ठीक करना है, हमें अपने अंदर ठीक करना है, अपना आप ठीक करना है, अपनी तैयारी करनी है यार, अपनी एफर्ट करनी है, अपनी हमने एफर्ट डालनी है। कोई किसी को अगर ये कहता है ना अल्लाह इसको हिदायत दे, तो मैं कहती हूँ वो दुआ भी नहीं लगनी होती उसे, क्योंकि उस हिदायत के लिए भी ना एफर्ट करनी पड़ती है। उस हिदायत के लिए भी खुद को ठीक करना पड़ता है, खुद की ज़मीर को जगाना पड़ता है। अगर ज़मीर मुर्दा हो चुका है तो उसको जगाना पड़ता है कि कहाँ कहाँ चीज़ें गलत हैं हमारी, कहाँ कहाँ गलती पर है। तो लिहाजा हम सबको अल्लाह ताला तौफीक दे और हिदायत भी दे कि हम अपने आप को बेहतर कर सकें, ठीक कर सकें और आखिरत की तैयारी कर सकें और अपने कब्र के जो हिसाब किताब है हम उसको आसान कर सकें। और अपनी कब्र के हिसाब किताब को हम आसान इसी तरह से कर सकते हैं कि जब हम यूज्ड टू हो जाएं, हम अल्लाह को याद करने के इतने आदी हो जाएं, उठते बैठते रात दिन सोते जागते, हमारा दिमाग जो है ना, हमारा जो सब कॉन्शियस है ना, वो हमें ये इंडिकेशन देता रहे कि अल्लाह है, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह सुन रहा है, अल्लाह गौर कर रहा है। जब हम ये सारी बातें सोचना शुरू कर देना, तो आप यकीन करें, एक लम्हे के लिए भी मैं आपको अपनी बात बताती हूँ। आप यकीन करें, बहुत शौक था गाने का, गाना मतलब गुनगुनाने का भी ऑब्वियसली और सुनने का भी। सुनते थे भाई, हम भी गाने वाने सुनते थे, लेकिन बहुत टाइम से ना चीज़ें चेंज हो रही हैं, बहुत टाइम से। और मैं अब अपने अंदर सोच रही हूँ कि मुझे अब गाना, मैं अगर गुनगुना भी लूँ ना, तो मैं कहती हूँ ना अस्तगफिरुल्लाह 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 अस्तगफिरुल्लाह, कसरत से अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। तो ये एक छोटी सी जो ये अस्तगफिरुल्लाह है ना, एक छोटा सा अस्तगफिरुल्लाह एक अल्फाज है ना पूरा, जो आपकी पूरी लाइफ को चेंज कर देता है, पूरे का पूरा आपको पूरा बदल सकता है। तो इसके जिक्र से, क्योंकि वो तो हमें तो नहीं पता चल रहा, हमारी तो कंटिन्यू, हमारी तो ज़बान कहे जा रही है, क्योंकि ये ज़बान भी आखिरत में गवाही देगी कि अल्लाह पाक रात दिन तुझसे माफ़ी मांगता था ये बंदा, ये बंदी, या अल्लाह ताला ये तेरा जिक्र इज़कार करता था, ये तेरे लिए जो है ना तुझे पुकारता था हर हाल में। तो अल्लाह से नाउम्मीद भी ना हो और अल्लाह को पुकारते रहें, अल्लाह को याद करते रहें। आप देखिएगा कि चीज़ें किस तरह से बदलती हैं, हालात किस तरह से बदलना शुरू हो जाते हैं। तो सब चीज़ें अल्लाह ताला के हुक्म से और अल्लाह ताला की मर्ज़ी से होती हैं, और तौफीक हमेशा उसी को मिलती है जो अल्लाह को दिल में हमेशा याद रखता है। और जब आप अपने सब कॉन्शियस को जब आप इंडिकेशन देते रहेंगे ना, आपका कॉन्शियस लेवल आपके सब कॉन्शियस को ये इंडिकेशन देता रहेगा ना कि भाई अल्लाह वाहिद, बस वहाँ पर जो है ना आप यकीन करें, जब आप नींद में सोए हुए भी होंगे ना, तो आपका दिमाग चल रहा होगा कि यार अल्लाह है, आखिरत है, बरोज़ महशर है, उस पर यकीन हो जाए ना, यकीन कामिल हो जाए आपका, तो आप कभी भी कुछ गलत काम नहीं कर सकते। आप दुनिया आप अपनी मुट्ठी में ले सकते हैं, सब कुछ अचीव कर सकते हैं, सारे गोल अचीव कर सकते हैं, सब कुछ हासिल कर सकते हैं। बस अल्लाह को याद करने की ज़रूरत है। आप गुनहगार बंदा जब एक दफ़ा पुकारता है ना या रहमान रहीम, तो अल्लाह ताला 3 बार फरमाते हैं लब्बैक लब्बैक लब्बैक। और जब कोई अल्लाह का नेक बंदा अल्लाह को पुकारता है ना या रहमान रहीम, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक बार कहते हैं लब्बैक। तो आप सोचें कि हम तो बहुत गुनहगार हैं, जब हम रब को अपने हाथ उठा के इस तरह से हम पुकारते हैं ना या रहमान रहीम, तो अल्लाह पाक एक दफ़ा नहीं 3 बार फरमाते हैं लब्बैक लब्बैक लब्बैक। तो सोचें कि वो रब जो है ना हम गुनहगारों से भी कितनी मोहब्बत करता है, कितना प्यार करता है, क्योंकि हम हैं उम्मती उसके प्यारे हबीब के। तो वो क्यों ना हमसे मोहब्बत करे, वो 70 माओं से ज़्यादा चाहने वाला रब है। तो हमें बस खुद को ठीक करने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला हमें हिदायत दे दे और हमें तौफीक दे दे कि हम अपनी जो है ना मैं ना एक चीज़, मैं फ्रेंड्स आप लोगों के साथ आज एक बात शेयर करती हूँ, थोड़ी सी मेरी बात सुन लीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा इस वीडियो को, फिर बेशक छोड़ के चले जाएं, बेशक अनसब्सक्राइब कर दें, कोई बात नहीं, मेरी बात आप तक पहुँच जाएगी। मेरी जब वालिदा का इंतकाल हुआ तो मेरा दिमाग वहीं चलता रहा कि कब्र में हिसाब किताब, कब्र में उतारना, तदफीन, बाद के मराहिल, वो सब चीज़ें मेरे दिमाग में ना कंटिन्यू चल रही थी कि यार मतलब ये सारा प्रोसीजर कैसे होता होगा, क्या होता होगा, मुझे इतनी क्यूरियोसिटी। रोती भी थी, धोती थी, अब अम्मा को याद करती थी। फिर मैंने ना यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज़ आ गई ना मेरे सामने, में सर्च करती गई यूट्यूब इस वीडियो को, सर्च करते करते बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिली कि आलम अरवाह में क्या होता है, अरवाह के साथ आलम बरज़ख में क्या होता है, अरवाह के साथ क्या किस तरह अल्लाह ताला जो है ना वो मामलात रखते हैं मोमिन की रूहों के साथ। तो वो सारी चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही थी। तो मैंने जब सर्च किया ना चीज़ों को, तो मैंने खुद से ही एक रात बैठे बैठे सोच रही थी, मैं कहती हूँ कि यार मतलब पैदा होने से लेकर ना बरोज़ महशर तक और उसके बाद जन्नत और दोज़ख के टोटल 7 मराहिल हैं, 7 मरहले, 7 मराहिल हैं, जो मैं आपको 1 बाय 1 करके बताती हूँ कि 7 मराहिल कैसे हैं पैदा होने से लेकर और
जन्नत और दोज़ख जब डिसाइड हो जाएगी, उस तक के 7 मराहिल हैं टोटल। और अभी मैं आपके सामने बात कर रही हूँ, वो कौन सा मरहला है, वो कौन से नंबर पर आता है वो मरहला, वो मैं आप लोगों को बताती हूँ, ज़रा थोड़ा सा गौर से सुनिएगा इस चीज़। अच्छा, पहला मरहला हो गया कि जब माँ के पेट में अल्लाह ताला अपने बंदे की रूह डालता है, फर्स्ट मरहला, ठीक है। सेकंड मरहला, जब वो दुनिया में आया वो बच्चा, जब हम इंसान जो है ना दुनिया में आए, और दुनिया में आके अभी हम वो जो लाइफ अपनी गुजार रहे हैं वो चल रही है। दुनिया में आ गए ना, बस जवानी बुढ़ापा, लड़कपन जवानी बुढ़ापा, और ये अभी प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। दुनिया में आ गए, ये सेकंड मरहला हो गया। उसके बाद तीसरा मरहला ये है कि जब हम अलील हो जाते हैं और जब हमारा दम निकलता है, जब हमारी रूह निकलती है जिस्म से, जब फरिश्ते आ जाते हैं, आखिरी वक्त होता है, और जब हमारी रूह जो है हमारी जिस्म से खींची जा रही होती है, निकाली जा रही होती है, हमारी रूह को खींचा जा रहा होता है जिस वक्त, वो आ गया तीसरा मरहला। फर्स्ट रूह फूंकी, सेकंड दुनिया में आए, पैदा हुए, ज़िंदगी गुजारी, थर्ड जब हमारी रूह खींची गई, हमारी जान निकली, इसी जिस्म से हमारी रूह को खींचा गया, ये तीसरा मरहला। और चौथा मरहला ये है कि जब हमें कब्र में उतारा गया, कब्र को तदफीन हो गई, मिट्टी डाल दी गई कब्र पे, तदफीन हो चुकी, और जब घर वाले अहले खाना थे वो पलट कर कब्र से चले गए, और वो चौथा मरहला जो है हिसाब किताब का, फरिश्ते आए सवाल जवाब करने के लिए हमसे, कब्र में जो है वो मरहला चौथा शुरू हो गया, कब्र का मरहला चौथा मरहला शुरू हो गया। जब चौथा मरहला शुरू हुआ ना हिसाब किताब का, फिर वो डिपेंड है आपके सवाल जवाब पर कि आपने उन सवालों के जवाब कितने ठीक ठीक दिए हैं। फिर 2 ऑप्शन आ गए, एक तो ज़मीन की सातवीं तह जिसको सिज्जेन कहते हैं, और आसमानों पे आलम बरज़ख जिसको इल्लियन कहते हैं। ये दो चीज़ें डिपेंड हैं आपके उन सवालों पे जो फरिश्ते आपसे कब्र में करेंगे, और उनके जवाब अगर तो आपने ठीक ठीक दिए तो बेस्ट ऑफ लक, और नहीं ठीक दिए तो वहाँ पर फंसे गए, एक्स्ट्रा पनिशमेंट कब्र में। ये चौथा मरहला है। ये फिर चौथे मरहले के बाद पांचवा मरहला जो शुरू होता है ना, अब आ जाते हैं पांचवें मरहले की तरफ। पांचवा मरहला वो है जब आपके सवाल जवाब डिसाइड हो गए, और अगर तो आप उन सवालों पे टिक मार्क हो जाती है, पास हो गए, तो आप पहुंच गए जनाब अली आलम अरवा में, आप आलम अरवा में पहुंच गए। ये हो गया पांचवा मरहला, ठीक है। आप आलम अरवा में पहुंच गए, आपकी रूह जो है वो जन्नत की कंदीलें जो बनी हुई होती है ना, छोटी छोटी सी कंदीलें, उनमें आपको पनाह गुज़ीर हो गए आप क़यामत तक के लिए, ठीक है। ये पांचवा मरहला आपका हो गया माशाल्लाह। अगर तो आप पास हो गए ना कब्र के सवाल जवाबों में, तो माशाल्लाह फिर आपको मिल गई आलम बरज़ख। तो यहाँ पर मेरी ये दुआ है कि हम सब मुसलमानों को अल्लाह ताला जो है ना कब्र की जो भी हिसाब किताबें हैं उनमें हम पास हो जाएं, और हमें एंट्री मिल जाए, आलम अरवा के लिए हमें एंट्री मिल जाए। तो जब आलम अरवा में एंट्री हो गई तो ये हो गया जनाब अली आपका पांचवा मरहला कंप्लीट, ठीक है। इसके बाद छठा मरहला आ जाता है, और वो छठा मरहला ये है कि जब क़यामत आएगी, कब्र में से उठाया जाएगा आपको बरोज़े महशर, छठे मरहले में फिर आ जाओ जी, जमा हो जाओ सारे एक मैदान में, सवाल जवाब हिसाब किताब नामा अमाल पेश किए जाएंगे, सबके सज़ा और जज़ा आपके अमालों पर होगी, आपके सारे नामा अमाल लाए जाएंगे, आपके बॉडी आपके जिस्म के एक एक हिस्सा गवाही देगा आपके हक में भी और आपके अगेंस्ट भी। तो वो हो गया छठा मरहला, सब कुछ हो रहा है, एक मैदान लगा हुआ है, हशर का मैदान है, अफरा तफरी है, सबको अपनी अपनी पड़ी होगी वहाँ पर, सबको अपनी अपनी, बेटा बाप का नहीं, बाप बेटे का नहीं, माँ बेटी की नहीं, बेटी माँ की नहीं, जो है बीवी का नहीं, बीवी शौहर की नहीं, कोई किसी को परवाह नहीं होगी, सिर्फ हमारे प्यारे नबी को होगी अपनी उम्मत की परवाह वहाँ पर। और वो ज़ारो कतार पुकार रहे होंगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से फरमा रहे होंगे, या रब्बी हबली उम्मती, या रब्बी हबली उम्मती, सिर्फ और सिर्फ आपको उम्मत की फिक्र होगी, और सबको अपनी अपनी पड़ी होगी सिर्फ की। तो वो होगा हमारा छठा मरहला। और उसके बाद फाइनली आएगा सातवां मरहला, और सातवां मरहला क्या होगा कि जब डिसाइड हो जाएंगी जन्नत और दोज़ख। अल्लाह पाक हम सब मुसलमानों को अल्लाह ताला जो है ना डिसाइड करें हमारे लिए जन्नत, हम सब मुसलमानों के लिए जो है ना यही दुआ है कि अल्लाह ताला सबको बख्श दे, और सबकी जो है ना नामा अमाल जो है ना वो बेहतर से बेहतरीन हो आखिरत में, और हम सब की अल्लाह पाक बख्शिश व मग़फ़िरत करे आखिरत में भी, अपने लिए भी पहले से दुआ कर लिया करें आप। ये अच्छी बात है, कल को कोई करे ना करे भाई, तो हम जो है ना आखिरत में वो सातवां मरहला होगा कि जब हम सब अपनी अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे होंगे, और फिर वो डिसाइड हो जाएगी जन्नत भी और दोज़ख भी, और वो फाइनल होगा, वो फाइनल डिसीजन होगा अल्लाह ताला का। वहाँ पर सब क़याम करेंगे बिल्कुल हमेशा हमेशा के लिए, वहाँ फिर जो है वहाँ पर क़याम किया जाएगा जन्नत या फिर दोज़ख में। अल्लाह ना करे किसी के लिए भी दोज़ख हो, सब जन्नत में जाएँ, सब नेक अमाल करें, और फिर वहाँ पर जो है ना हमेशा हमेशा के लिए जो है हम जन्नत में दाखिल हो जाएंगे।
اور وہ ہوगा ہمارا 7واں مرحلہ. تو اللہ تعالیٰ سب کو جو ہے توفیق دے ہم سب کو اچھے اور نیک اعمال کرنے کی. اور اس اشعار کے ساتھ میں اپنی اس ویڈیو کا اختتام کروں گی. میں اکثر اس شعر کو جو ہے نا توڑ مروڑ تو یہ شعر کچھ میں اس طرح سے اکثر پڑھتی ہوں کہ اے دنیا میں مٹیریلسٹک جو ہماری ایک دنیا ہے نا وہ سب آ جاتی ہے. کہ میں کہتی ہوں اے دنیا تو یہاں نہ ملی تو کیا ہوا، تو یہاں نہ ملی تو کیا ہوا، اس جہاں سہی جہاں موت بھی پانی ہے اور زندگی لافانی. تو آپ یہ سوچیں کہ وہ ہمیشہ کی زندگی ہے جہاں ہم نے ہمیشہ کے لیے رہنا ہے. وہ اللہ تعالیٰ نے 7واں مرحلہ رکھا اور اسٹیپ بائی اسٹیپ جو مرحلے میں نے آپ کو بتائے 7 آسمان 7 مرحلے، ہر مرحلے کا الگ کرائٹیریا اور اس کے بعد فائنل ڈیسیجن جنت. تو میری یہی آج کی ویڈیو تھی. امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو میری پسند آئی ہوگی. اگر پسند آ جائے تو پلیز لائک کر دیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. میں ملوں گی آپ لوگوں کے نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا خوب سارا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.